ना कि तेजस्वी जी ने कहा कि 2010 से लेके सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे संगठन में कार्य कर रहे थे। आज संगठन में पहली बार उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। नौजवान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ऊर्जा का स्रोत है, इसका इस्तेमाल करने के लिए, पार्टी को नया रूप देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और ये पार्टी के हित में, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए युवा नौजवान नेता की आवश्यकता थी, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, और इसके लिए बहुत बधाई भी है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बुरी खबर आ रही है पटना से, जहां बताया जा रहा है कि गांधी मैदान के पास एक नगर निगम के कर्मचारी की दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है। नगर निगम के कर्मचारी का नाम मुन्ना है और वो सुबह अपने साइकिल से कार्यालय जा रहे थे और इसी बीच एक तेज रफ्तार वाहन ने 2 लोगों को कुचल डाला है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र की घटना है और भट्टाचार्य मोड़ के पास ये घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक की तो मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ये आज सुबह की घटना है। तो आप जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप जानते हैं उन्हें, तो उनकी मदद के लिए आप पहुंचे। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। अब चलते हैं बिहार की राजनीति के ऊपर बात करते हैं। बिहार की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है कि एक ही परिवार में तनाव देखने को मिल रहा है। वो परिवार है लालू प्रसाद यादव जी का। और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में कहा यह जा रहा है कि बड़े बेटे की पूछ नहीं हो रही है। बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव की जब से सत्ता उनको सौंपी गई है, अंदर ही अंदर परिवार में एक विरोध देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य का विरोध आप ट्विटर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन के ट्वीट के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि जो कह रही है वो सही कह रही है। अब जो विरोधाभास है परिवार में, वो बिहार की राजनीति में क्या एक अलग रंग दिखाएगी, ये कहना मुश्किल है अभी फिलहाल। और तेजस्वी यादव के लिए ये घड़ियां कितनी कठिन है, ये बात भी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव की जो ताजपोशी हो गई है, राजद के मुखिया बना दिए गए हैं। आपने देखा होगा कल की खबरों में, और प्रमुखता से सभी चैनलों ने इस खबर को दिखाया था, जिसमें यही दिखाया कि लालू यादव ने उनकी ताजपोशी कर दी। और अब फिर से बिहार की राजनीति में, और खास करके लालू परिवार की जो पार्टी है, राजद जो पार्टी है, इसको पारिवारिक पार्टी ही अब लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि ये अब एक परिवार की ही पार्टी हो गई है। क्योंकि जब ताजपोशी की जाती है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसकी ताजपोशी की जा सकती थी? क्या तेजस्वी यादव से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं थे जिनकी ताजपोशी की जा सकती थी? तो ये तमाम सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से अब जो राजद के जो कार्यकर्ता है, उनके मन में भी सवाल आना, एक तरह से कहा जाए तो जाहिर सी बात है उनके मन में सवाल आएंगे। सवाल ये है सब लोगों के मन में कि आखिर में राजद में सारा पद क्या परिवार के लोगों को ही दिया जाएगा? और इसीलिए परिवारवाद की बात जोर शोर से उठ रही है। ऐसे में राजद के जो कार्यकर्ता है
वो इसको किस तरह से लेते हैं और आने वाले समय में राजद की सदस्यता लेने वाले कितने लोग होंगे और वो अपना फ्यूचर राजद जैसी पार्टी में कैसे देखते हैं, ये अब उन लोगों को देखना होगा जो भी राजनीति में आते हैं और राजद का हाथ थामते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में कई ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर राजद के उम्मीदवार उतारने की कोशिश की गई। राजद के उम्मीदवार जो कार्यकर्ता थे वो काफी मेहनत कर रहे थे और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन टिकट के मामले में भी खरीद फरोख्त के आरोप लगे, जिसका कल हमने भी एक खबर के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे भाई वीरेंद्र ने भी इस बात का आरोप लगाया कि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों का टिकट कटा और यही जो गलत रणनीति की वजह से राजद ने अपनी बहुत सारी सीटों को गंवा दिया। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ये एक समय आ गया है कि राजद को अपनी रणनीति को लेकर मूल्यांकन करने का, विश्लेषण करने का। तो ये तमाम चीजें अभी बिहार की राजनीति में चल रही है। अब इसको लेकर राजद के खेमे से क्या कुछ निकल कर आता है वो अपडेट जैसे ही आएगी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट्स होंगे तो हम अपने अगली खबर में इससे मिलती जुलती या इससे जुड़ी हुई अपडेट जो भी है उस खबर को हम आपको दिखा पाएंगे, उसमें उस कमेंट्स को भी हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। मैं अभिषेक आपके साथ, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।